फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और स्वागत करता हूं आप सभी का इजी लर्न कोडिंग में। आज मेरा इस वीडियो का बनाने का एक ही एम है कि एमसीए का जो मिड सेमेस्टर का एग्जाम आ रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर का मिड सेमेस्टर, तो उसका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस आते हैं वो सब में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज। और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं, तो इसीलिए मैं लेके आया हूँ। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम आकाश हुआ और आप लोगों के लिए मैं ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और इस चैनल पे जो आपको मिलने वाले हैं, क्या क्या फैसिलिटीज वगैरह, कौन कौन सा वीडियोस आएंगे, तो मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ऐप डेवलपमेंट का वीडियो आएगा, जिसमें कि फ्लटर एंड्रॉयड रिलेटेड वीडियो रहेंगे। दूसरा वेब का रहेगा और तीसरा प्रोग्रामिंग का रहेगा। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग पे बात करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में आपका जावा रहेगा, जो कि मेन रहेगा, और जावा का सीरीज भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें जीरो से लेके हीरो तक और बिगिनर से लेके एडवांस तक आपको उसमें कोर्स मिलेंगे। और प्लस ये यूट्यूब का नंबर 1 चैनल है। मैं नंबर 1 चैनल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें लाइव वीडियो तो आपको मिलेगा ही, लाइव तो मैं आऊँगा यूट्यूब पे, प्लस इसमें डाउट सेशन रहेगा संडे को, जो कि गूगल मीट पे होगा। और प्लस आपको, आप बोलेगा गूगल मीट का कहाँ से मिलेगा मुझे लिंक, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, अभी चेक कीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसमें मैं रेगुलर पोस्ट डालूंगा। प्लस आपको गूगल मीट का लिंक भी वहीं से मिलेगा। इंस्टाग्राम पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए। और सबका लिंक कहाँ पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में है। और ये जो क्वेश्चन है एमसीए का, ये रांची यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज हैं इसके अंतर्गत है, और जितने में भी एमसीए की पढ़ाई होती है, और मिड सेमेस्टर का जिनका जिनका एग्जाम है, किनका, तो फर्स्ट सेमेस्टर का मिड सेमेस्टर और जावा का जो पेपर होने वाला है, उनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें टोटल आपको मिलेंगे 20 से लेकर 25 क्वेश्चंस, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें, इस वीडियो में थोड़ा सा भी आपको वैल्यू लगे कि मुझे मिला है कुछ सीखने के लिए, हाँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि कोई यूट्यूब पे ऐसा भी चैनल एग्जिस्ट करता है जो कि डाउट सेशन रखता है संडे को। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, डाउट सेशन गूगल मीट पे होगा आप लोगों का संडे को। तो ये बात को आप लोग याद रखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें पहले ही, क्योंकि पढ़ाई के बीच में ये सब नहीं करना है। चलिए, अब बातचीत बातचीत तो होते ही रहेंगे बीच बीच में। तो देखते हैं कि स्लाइड पे पहला क्या आता है हम लोग का। जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हल किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है हम लोगों का। तो पहला क्वेश्चन है, ऊप्स क्या है, ऊप्स का फीचर्स क्या है। तो ऊप्स का फीचर्स और ऊप्स जानने से पहले ये समझ लीजिए ऊप्स का पूरा नाम क्या होता है, जिसको फुल फॉर्म में बोला जाता है। तो ऊप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे किसी भी चीज को आप बोल सकते हैं। जैसे आप अपने आसपास देखिए, फैन हो गया, बेड हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कुछ भी, वो सब ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उप्स। अब उप्स का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म तो आपको पता चल गया, पूरा मतलब तो पता चल गया, उप्स का पूरा नाम पता चल गया है। लेकिन उप्स का डिफिनेशन क्या होता है, अब इसको समझते हैं। तो उप्स का जो काम रहता है, मेन काम क्या रहता है उप्स का, कि रियल वर्ल्ड में जो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हो उसको इम्प्लीमेंट करना। इसलिए ही उप्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। उसको इंट्रोड्यूस कब किया गया, क्यों किया गया, ये मेरे सीरीज में है वीडियो का, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लें। चलिए बताता हूँ उसका डिफिनेशन मैं आप लोगों को। तो ऊप्स का डिफिनेशन ये हो गया, द मेन एम ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज टू इम्प्लीमेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज
जैसा कि मैंने बताया था, रियल वर्ल्ड से इम्प्लीमेंट करता है ये उप्स, उसी को कहते हैं उप्स। उप्स का फीचर्स कौन कौन सा है? तो उप्स का फीचर्स हैं जो जो मैंने लिखे हुए हैं। पहला देखिए इनहेरिटेंस, दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा अब्स्ट्रैक्शन, और तीसरा आ गया इनकैप्सुलेशन। याद रखिए, दवाई वाला बिकोसुल नहीं बोल रहा हूं मैं, इनकैप्सुलेशन बोल रहा हूं। तो याद रहे ये सब बातें, भूलना नहीं है आप लोगों को। हाँ, याद रखिएगा। चलिए, अब देखिए इनहेरिटेंस। सबसे पहले इनहेरिटेंस आया कहाँ से? इनहेरिटेंस आपका आया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि जिसका शॉर्ट नेम है उप्स, और इसका ये फीचर्स है। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, लिखने का तो मैंने लिख दिया, इनहेरिटेंस का मतलब भी तो पता होना चाहिए ना मुझे। तो पहले समझते हैं इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, उसके बाद डिफिनेशन पे आएंगे हम लोग। तो इनहेरिटेंस का मतलब हो गया यहाँ पे, कोई भी बच्चा अपने माता पिता का जो भी गुण, जो भी बिहेवियर लेता है, उससे इनहेरिटेंस करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, आपका फेस आपके फादर मदर से मिलता होगा, तो उनका वो गुण आप लिए हैं। उनका स्टाइल जो बोलते होंगे, वो स्टाइल से आप बोलते हैं, तो वो गुण आप लिए हैं। जिस टाइप से वो चलते हैं, उस टाइप से आप चलते होंगे, तो वो उनका गुण लिए हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी और बिहेवियर आप उनसे इनहेरिट किए हैं, और इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। देखते हैं इनहेरिटेंस का फुल फॉर्म क्या था, जो कि आपको एग्जाम में लिखना है। जावा इज ए टेक्निक इन विच वन ऑब्जेक्ट इनहेरिट, देखिए ऑब्जेक्ट को इनहेरिट कर रहा है ऑल द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। देखिए प्रॉपर्टी और बिहेवियर से ले रहा है, किनका? तो पेरेंट ऑब्जेक्ट का। और ये किनका पार्ट है? तो ऑब्जेक्ट का पार्ट है। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ उप्स, ठीक है, सॉरी उप्स का पार्ट है। अब देखिए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म एक टेक्निक है, जो कि आप एक काम कीजिएगा, एक बार एक्शन लीजिएगा, डिफरेंट वे में ये जाता है काम। तो सिंपल सा वर्ड में समझते हैं, आप अपने रूम से निकले हैं कॉलेज जाने के लिए। कॉलेज जाइएगा, उस बीच में आप लेफ्ट जाइएगा, राइट जाइएगा, स्ट्रेट जाइएगा। आपने एक एक्शन लिया, मुझे कॉलेज जाना है, लेकिन इसमें आपको कितना वे चेंज करना पड़ा, लेफ्ट किए, फिर राइट किए, फिर स्ट्रेट गए, फिर लेफ्ट गए, फिर राइट गए, तब कॉलेज के अंदर में जाके आप बैठे अपना डेस्क पे। तो ये एक आप एक्शन लिए हैं, और डिफरेंट वे में जो परफॉर्म हुआ, जो भी चीज परफॉर्म हुआ, उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसका डिफिनेशन देखते हैं। जावा इज ए टेक्निक by which we can perform a single action in different way। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्शन आपका कुछ भी मैसेज आप करते हैं किसी को, जो कि डिटेल्स हाइड कर देता है। कोई भी आप काम कर रहे हैं, उसका डिटेल्स आप हाइड कर लीजिए। so आप मानिए वो चीज मुझे बताना ही नहीं अगले को, वो चीज उनके लिए है ही नहीं, तो मैं उनको क्यों बताऊं? डिटेल्स हाइड कर लिए, जितना उनको बताना था बता दिए। जो डिटेल साइड हुआ, वो कहलाया आपका अब्स्ट्रक्शन। एक देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। आप व्हाट्सएप पे बात करते होंगे, मैसेजिंग करते होंगे, किन्हीं से भी मैसेज करें आप, माता पिता हो गए आपके, या फिर ब्रदर से आप बात कर रहे हैं, या फिर अपनी वाइफ से बात करें, वाइफ अपने हस्बैंड से बात कर रहे हैं, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, या फिर दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं चैट में, मैसेजिंग कोई भी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है, कि आपने जो मैसेज भेजा, वो सिर्फ मैसेज पहुंचा है, आप जिनको भेजे हैं उन तक। उनके इंटरनल जो भी प्रोसेस हो रहा है, वो आपसे हाइड है, वो अननेसेसरी है, वो डिटेल्स आपके लिए है ही नहीं, तो आपको वो चीज नहीं दिखाया गया। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। आप अपने गर्लफ्रेंड को मैसेज किए, ठीक है, बाबू आज आप कहाँ पे हो, मिलने के लिए आओ ना मेरे से। बाबू भी आपको इधर से मैसेज किए, हाँ बाबू मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, चिंता मत करो। आप रेडी हुए, परफ्यूम वगैरह लगाए, निकले बाहर, गर्लफ्रेंड से मिले, पॉपकॉर्न खाए, आइसक्रीम खाए, मूवी देखे, वापस रूम आए। तो फिर से आपने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया, बोला बाबू चलो अब सोते हैं, गुड नाइट। आप भी गुड नाइट बोले, वो भी गुड नाइट। ये जो मैसेजेस जो हुआ व्हाट्सएप पे,
सिर्फ मैसेज आपके गर्लफ्रेंड तक पहुंचा, आपकी गर्लफ्रेंड आपको मैसेज किया, आप तक पहुंचा वो मैसेज, इसके बीच का जो भी इंटरनल प्रोसेस था वो आपसे हाइड है। इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब देखिए एब्स्ट्रैक्शन का डिफिनेशन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन इज ए टेक्निक, ये एक टेक्निक है, ऑफ ए हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द यूजर। यूजर से ये डिटेल, जो चीज आपके लिए नेसेसरी नहीं है उसको हाइड कर देते हैं, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। देखिए यहाँ पे आएगा बिकोसुल। मैंने बोला था इनकैप्सुलेशन होता है, बिकोसुल नहीं होता है। गलत बात है ये सब, अच्छा से पढ़िए आप लोग। चलिए इनकैप्सुलेशन देखते हैं क्या होता है। इनकैप्सुलेशन एक मैकेनिज्म है जो कि रैपिंग अप कर देता है डेटा को सिंगल यूनिट में। ठीक है। अब कोई भी यहाँ पे मान जब लेस वगैरह खाते हैं, कुरकुरे वगैरह खाते हैं, उसका जो रैपर होता है वो वाला रैपर नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये डेटा वाला रैपर बोल रहा हूँ मैं। तो इस बात को ध्यान रखें आप। ठीक है। चलिए डिफिनेशन देखते हैं। जावा इज ए मैकेनिज्म ऑफ रैपिंग अप ऑफ डेटा अंडर ए सिंगल यूनिट। ये एक मैकेनिज्म है जो कि रैपिंग कर देता है सिंगल यूनिट डेटा को। आते हैं अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि मैंने पढ़ाए हैं पीछे, अभी आपको बतलाया है। देखिए उप्स का मतलब क्या होता है, जो डेफिनेशन था, रियल वर्ल्ड से इंप्लीमेंट होता है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिट करता है बच्चे अपने माँ बाप से जो भी प्रॉपर्टी बिहेवियर ले रहे हैं उसको। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक काम किए अलग अलग दिशाओं में फैल गया। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जो अननेसेसरी डिटेल्स है, ठीक है, वो आप नहीं बताते, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन क्या है, डेटा को रैप अप करके सिंगल यूनिट के अंदर में रख देता है आराम से। ये हो गया आपका इनकैप्सुलेशन। फीचर्स ऑफ जावा क्या होता है, अब ये देखते हैं हम लोग। तो फीचर्स ऑफ जावा में देखिए सबसे पहले क्या क्या आ जाता है आपका। पहला सिंपल, जिसको इजी बोलते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसको आप उप्स भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। पोर्टेबल है ये, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिक्योर्ड है, रोबस्ट है, आर्किटेक्चर नेचर न्यूट्रल है ये, इंटरप्रेटेड है, हाई परफॉर्मेंस रहता है इसका, मल्टी थ्रेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है और डायनेमिक है। ये सब चीज मेरे कोर्स में कवर है, सबको मैंने समझाया है अच्छे से, एग्जाम्पल दे दे के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है आपका। देखिए जावा का आर्किटेक्चर, अगर जावा का आर्किटेक्चर होता क्या है। देखिए जावा का को डेवलपमेंट जब जावा का एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है तो उसमें जो जो चीज जरूरी रहता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ पैकेजेस हो गए, कुछ लाइब्रेरीज हो गए, उसी चीज को जावा का आर्किटेक्चर कहते हैं। अब देखिए जावा का आर्किटेक्चर का फुल फॉर्म यहाँ पे, JDK, JRE and JVM are all components of Java architecture। JDK, JRE, JVM, ये जो ऑल कंपोनेंट्स है, ये तीन कंपोनेंट्स जो है इसको बोलते हैं जावा आर्किटेक्चर। और इसके अंदर में क्या क्या कॉम्बिनेशन रहता है, इंटरप्रिटेशन एंड कंपाइल प्रोसेसर रहता है ये। इसके बाद देखते हैं हम लोग जावा डेवलपमेंट किट। अब जावा डेवलपमेंट किट तो जान गए हम लोग, लेकिन इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, JDK। और JDK का पूरा नाम क्या है, जावा डेवलपमेंट किट। जैसा कि सुन के ही लग रहा है जावा डेवलपमेंट किट, यानी कि कुछ ना कुछ तो डेवलप करता ही होगा ये सॉफ्टवेयर, इसलिए इसका नाम डेवलपमेंट किट रखाया है। लिखना नहीं है, समझना है। तो जावा डेवलपमेंट किट जो है ना एक सॉफ्टवेयर देता है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर हम लोग को ऑफर करता है इन्वायरमेंट के लिए। इसमें क्या क्या चीज रहता है इंक्लूड पता है आप लोगों को। देखिए पहला रहता है टूल्स, दूसरा रहता है लाइब्रेरी, और जो जो चीज नेसेसरी है डेवलप करने के लिए वो सब चीज इसमें इंक्लूड रहता है। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन बताता हूँ। JDK इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट that offers a collection of tools and libraries necessary from developing Java application। देखिए जावा डेवलपमेंट एप्लीकेशन के लिए जो जो चीज नेसेसरी है, क्या क्या नेसेसरी है, टूल्स, लाइब्रेरी, पैकेज वगैरह जो भी नेसेसरी है सब प्रोवाइड करवाता है JDK। अब JRE का फुल फॉर्म क्या हुआ, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, अब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट का शॉर्ट नेम क्या होगा, JRE। और JRE का डेफिनेशन क्या होगा, JRE किसका पार्ट है, तो JRE का ही पार्ट है।
अब JRE का मतलब क्या होगा, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। चलिए अब JVM देखते हैं। JVM का फुल फॉर्म तो जावा वर्चुअल मशीन, और जावा वर्चुअल मशीन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, JVM। और JVM का डेफिनेशन क्या होगा, ये क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट मशीन है। जावा एन अब्स्ट्रैक्ट मशीन क्या है, JVM, जावा इज अब्स्ट्रैक्ट मशीन। देखिए कीवर्ड, डाटा टाइप्स, आइडेंटिफायर्स। देखिए पहला क्या क्वेश्चन है, कीवर्ड्स क्या होता है, दूसरा क्या है आपका डेटा टाइप्स, तीसरा क्या है आपका आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड क्या होता है यहाँ पे ये समझते हैं। देखिए कीवर्ड रिजर्व्ड वर्ड है जो कि जावा प्रोग्रामिंग में कंपाइल्ड के समय कुछ इसका स्पेशल मीनिंग निकलता है। रिजर्व्ड वर्ड कौन कौन सा आ गया इसके अंदर, इंट आ गया, करेक्टर आ गया, स्ट्रिंग आ गया, एरे आ गया, दिस आ गया। ठीक है, ये सब चीज रिजर्व्ड है। और ये सब का मीनिंग जब कंपाइल आप कीजिएगा तो एक स्पेशल मीनिंग निकलता है। जैसे कि आपके लाइफ में कोई स्पेशल एक पर्सन होंगे, बहुत के जिंदगी में रहते हैं माता पिता, बहुत के जिंदगी में रहते हैं गर्लफ्रेंड, बहुत के जिंदगी में रहते हैं बॉयफ्रेंड, बहुत के लाइफ में रहते हैं दोस्त, बहुत के लाइफ में रहते हैं ब्रदर। इसका एक स्पेशल मीनिंग भी है कीवर्ड का, जो कि रिजर्व्ड वर्ड है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स यूज्ड इन जावा प्रोग्रामिंग that have special meaning to compile। देखते हैं अब डेटा टाइप्स क्या होता है। देखिए डेटा टाइप्स स्पेसिफाई, डेटा टाइप्स देखिए, डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द डिफरेंट साइजेस एंड वैल्यूज। देखिए डेटा टाइप का जो है डिफरेंट साइज रहेगा, डिफरेंट वैल्यू रहेगा, और ये स्टोर कहाँ करेगा, जाकर वेरिएबल में करेगा। तो डेटा टाइप का सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे ये आता है कि वेरिएबल के अंदर में कोई भी साइज का हो, ठीक है, और कोई भी वैल्यू हो, इसको स्टोर करेगा वेरिएबल में, जिसको बोलते हैं डेटा टाइप्स। और डेटा टाइप्स दो टाइप का होता है, कौन सा, तो पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। चलिए ठीक है, अब आप यहाँ पे सोचिएगा डेटा टाइप तो बता दिए हमको, अब डेटा टाइप स्टोरेज भी बता दिए, वैल्यू भी बता दिए, ये आखिर होता क्या है वो तो बताइए। देखिए डेटा टाइप हो गया आपका इंट ए, ठीक है, जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, जो भी चीज लेफ्ट हैंड साइड में है वो हो गया आपका डेटा टाइप, और जो भी चीज आपका राइट हैंड साइड में है वो हो गया डेटा टाइप का वैल्यू। तो यहाँ पे आपका हो गया डेटा टाइप इंट ए। चलिए और डेटा टाइप का वैल्यू क्या हो गया, बताइए जल्दी से, हो गया आपका 25। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हम लोगों का। तो नेक्स्ट स्लाइड में आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफायर्स मीन्स आइडेंटिटी। देखिए आपको कुछ आइडेंटिटी होगा, आपका नाम हो गया, कॉलेज स्कूल में आपका रोल नंबर हो गया, आपका फोन में देखा जाए तो आपका फोन नंबर हो गया, जिससे कि आपको पहचाना जाता है, जाना जाता है, आइडेंटिटी किया जाता है आपका, वो हो गया आइडेंटिफायर्स, यूनिक नेम। ठीक है, चलिए आइडेंटिफायर्स देखते हैं। डिफिनेशन, ऑल जावा वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विथ यूनिक नेम्स, दीज यूनिक नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स देखते हैं। ऑपरेटर्स के ऑपरेटर्स कुछ भी नहीं है, एक सिंबल है जो कि परफॉर्म ऑपरेशन से ही है, बस और कुछ नहीं है। देखिए ऑपरेटर इन जावा इज ए सिंबल दैट इज यूज्ड परफॉर्म ऑपरेशंस। देखिए इसका कुछ नेम दिया गया है, ऑपरेटर टाइप दिया गया और कुछ सिंबल दिया गया। तो ऑपरेटर टाइप क्या है, पहला यूनरी, आई प्लस प्लस आई माइनस, आई माइनस माइनस, जिसका यूज होता है किसमें, तो फॉर लूप में। अर्थमेटिक दिया गया है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड रिमाइंडर, शिफ्ट का दिया गया है उसी टाइप से, बिटवाइज का भी दिया गया है, लॉजिकल का भी दिया गया है, टर्नरी का भी दिया गया है और असाइनमेंट का भी दिया गया है। देखिए आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट। और देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन है, ठीक है, आपका एक हाथ में है कॉफी, दूसरे हाथ में है आपका कोल्ड ड्रिंक। अब आप सोच रहे हैं कॉफी पिए या कोल्ड ड्रिंक पिए, कॉफी पिए या कोल्ड ड्रिंक पिए। अब मैंने कोल्ड ड्रिंक ही पी ली, नहीं नहीं कॉफी पीते हैं। तो जो भी आप डिसीजन लीजिएगा वो हो जाएगा आपका कंडीशनल स्टेटमेंट।
जैसे मानते हैं कि आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ गए मूवी देखने के लिए, ठीक है, और उस टाइम पे दो मूवी आपका निकल चुका है, ठीक है। पहला मूवी आपका मान लीजिए RRR, और दूसरा मूवी आपका मान लेते हैं हम बाहुबली। बाहुबली, ठीक है। अब आप और आपकी गर्लफ्रेंड दोनों कंफ्यूज हैं, ये दोनों बड़ा मूवी में से कौन सा मूवी हम देखें, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया। आपकी गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं RRR देखेंगे, आप बोल रहे हैं बाहुबली देखेंगे। जो भी डिसीजन यहाँ पे निकलेगा, ठीक है, मानते हैं कि डिसीजन निकला कि बाहुबली देखेंगे, ठीक है, तो ये आपका हो गया, जो कंडीशन लेने में जो चीज हेल्प किया है आपका, वो हो गया कंडीशन स्टेटमेंट। चलिए अब इसका डिफिनेशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हेल्प यू टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन सर्टेन सिचुएशंस, यानी कोई भी सिचुएशन में अगर आप डिसीजन लेते हैं तो उसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। अब देखिए, ग्रुपिंग स्टेटमेंट क्या होता है। ग्रुपिंग स्टेटमेंट का यूज होता है ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट में, ठीक है, और उसका जो भी प्रॉपर्टी रहता है उसका स्टोर जो रिजल्ट करता है वो कहाँ करता है, मैप इंस्टेंस में। और मैप इंस्टेंस को आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, और ऑब्जेक्ट बोलने पे कुछ गलत बात नहीं है। तो आप ऑब्जेक्ट बोलिए, इंस्टेंस बोलिए, कुछ भी बोलिए, सब सही है, ठीक है। कुछ भी ग्रुप ले लीजिए, उसका अगर ऑब्जेक्ट है और उसका कोई प्रॉपर्टी है और जिसको शो कर रहा है रिजल्ट में, और वो हो गया आपका ग्रुपिंग स्टेटमेंट। और इसका यूज कहाँ पे होता है, तो ज्यादातर हम लोग इसका प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, एप्लीकेशन बनाने में यूज करते हैं, वेबसाइट बनाने में यूज करते हैं। और ये यूज कैसे होता है, लिस्ट में रहता है, इसको कॉल किया जाता है डॉट मैप से, इस टाइप से कॉल किया जाता है। चलिए, इसके बाद कुछ तो होना चाहिए, और स्लाइड देखते हैं क्या क्या स्लाइड है इसके बाद। क्या स्लाइड आया, क्या स्लाइड आया, हाँ देखिए, बहुत ही अच्छा है। देखिए, एक आ गया आपका ब्रेकअप करवाने वाला, और दूसरा आ गया आपका ब्रेकअप को कंटिन्यू रखने वाला। अब सोचिए, आपको ब्रेकअप करके फिर से आना है या फिर ब्रेकअप को कंटिन्यू ही कर देना है। सॉरी, जस्ट किडिंग, ये ब्रेक एंड कंटिन्यू है, ठीक है। चलिए देखते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू मीन्स होता क्या है। देखिए, ब्रेक का मतलब सिंपल सा वर्ड में यहाँ पे ये हो गया कि किस, मान लीजिए कि आप लास्ट ईयर का स्टूडेंट है, उसके बाद आपको पढ़ाई नहीं करना है, जॉब करना है, तब पढ़ाई से ब्रेक ले लिए हैं, ठीक है, तो वो हो गया ब्रेक स्टेटमेंट। अब कंटिन्यू का देखते हैं। आप बैचलर किए, बैचलर के बाद आप किए क्या, जॉब, कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए पढ़ाई को कर दिए हैं स्किप, 2 साल के लिए पढ़ाई को अपना स्किप किए। उसके बाद 2 साल के बाद बोले कि नहीं अब हमको करना है एमसीए, तो फिर आप एमसीए करने के लिए आए। वो बीच में जो टाइम स्किप हुआ ना, वो काउंट नहीं होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई काउंट होगा, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यू। अब देखिए, ब्रेक एंड कंटिन्यू का प्रोग्रामिंग भी आ चुका है हम लोगों के पास में। कैसे प्रोग्राम होता है, क्या होता है, ये सब मैंने अपने जावा के कोर्स में बता रखा है अच्छे से, जिसको मैं अपलोड करूंगा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जाके कर लें अभी ही। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या आया, क्लास आया, फिर क्लास का नेम आया, तो एसेंशियल कोड आया है यहाँ पे, तो पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, मेन, स्ट्रिंग, आर्गुमेंट्स। अब देखिए, स्ट्रिंग, आर्गुमेंट्स, पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, ये सब तो आ गए। सर ये सब लिखते क्यों है आखिर, आपने तो बताया ही नहीं। तो ये सब मैं अपने कोर्स में बता के रखा हूँ, जो कि मैं अपलोड करूंगा, इसलिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए इसको। बाबू सोना में टाइम वेस्ट मत कीजिए। देखिए, अब इसके बाद आ गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब प्रिंट एलन से आपको पता चल गया होगा कि किसी न किसी चीज को प्रिंट तो जरूर करता होगा, इसलिए प्रिंट है यहाँ पर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, प्रिंट करता है मैसेज को, प्रिंट करता है यहाँ पे किसी भी चीज को, अगर आप प्रिंट कर दिए हैं तो, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या लिया गया,
एक लिया गया है आपका डेटा टाइप इंटीजर टाइप का, और जिसका वैल्यू क्या दिया गया है 0। उसके बाद क्या लिया है लूप लिया, कहाँ तक लिया गया है आई लेस देन इक्वल टू 5, और आई का वैल्यू क्या है तो 0। उसका बाद देखिए यहाँ पे ले लिया है कंडीशन, ठीक है, इफ आई इक्वल इक्वल टू 2 लिया गया, और उसके अंदर में क्या कर दिया है ब्रेक लगा दिया है। और ब्रेक जो लगाया है तो ब्रेक से तो रुक गया दोस्त, आगे बढ़ेगा नहीं। अब तो पढ़ाई रोक दी, अब तो जॉब कर रहे हैं अब जाके, नहीं, एकदम खल्लास, टाटा बाय बाय वाला सीन हो गया यहाँ पे। तो उसके लिए फिर आ गया यहाँ पे, क्या आ गया देखिए, यहाँ पे हो गया प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट कर दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। आउटपुट क्या आ गया यहाँ पे, दो तो आएगा नहीं क्योंकि टर्मिनेट हो गया, प्रोग्राम खत्म, अब इसके पास कुछ बच्चा ही नहीं। देखिए आउटपुट आ गया, दो खत्म हो क्या बच्चा 0 और 1, यह हो गया आपका आउटपुट। अब आप बोलिएगा आकाश सर ये तो आप मुझे बता दिए ब्रेक का, तो कंटिन्यू का भी बताइए। लीजिए आगे कंटिन्यू का भी लेके, कंटिन्यू में भी वही किया गया है। सबसे पहले क्लास लिया गया है, उसके बाद एसेंशियल कोड दिया गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। इसके बाद मैसेज प्रिंट किया है, मैसेज प्रिंट किया क्या है तो देखिए आराम से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये कोड लिखा, इसके बाद मैसेज प्रिंट हुआ डबल कोट में। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिया गया है, एक डेटा टाइप जो कि इंटीजर है, उसका वैल्यू कितना है 0। फिर यहाँ पे एक लूप लिया गया है, कहाँ से कहाँ तक लेस देन 5 तक। यहाँ पे कंडीशन क्या दे दिया है 2 दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे 2 छोड़ के आप क्या गए बैचलर कंप्लीट किए, जॉब किए 2 ईयर, उसके बाद फिर आए पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। तो 2 ईयर तो आपका कंटिन्यू में नहीं आएगा, वो तो स्किप हो जाएगा प्रोग्राम में, वो तो आप स्किप कर दिए पढ़ाई से, तो यहाँ पे भी वो चीज स्किप हो गया है। उसके बाद देखिए प्रिंट कर दिया है डायरेक्ट आई को, और आउटपुट क्या आएगा 0 1 3 4। सिंपल सा प्रोग्राम है। मैं अपना टिप्स शेयर करूंगा आपके साथ, मैं अपना ट्रिक शेयर करूंगा कैसे मैं प्रोग्रामिंग को समझा, कैसे मुझे इससे मोहब्बत हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाए, और जो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया गया है उसमें जाके आपको ऐड होना है, तभी आपका डाउट क्लियर हो पाएगा। और यूट्यूब पे नंबर 1 चैनल है ये मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, क्लास मेथड क्या है और ऑब्जेक्ट मेथड क्या है। देखिए पहले क्लास मेथड को समझते हैं। क्लास मेथड में जो है ना, कोई स्पेशल ऑब्जेक्ट नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, ये खुद कॉल करता है, इट सेल्फ कॉल करता है, इट सेल्फ, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं क्लास मेथड का डिफिनेशन। क्लास मेथड्स आर मेथड्स देयर आर कॉल्ड ऑन द क्लास इट सेल्फ। देखिए क्लास खुद कॉल कर रहा है, खुद को, इट सेल्फ मीन्स खुद को क्लास कॉल कर रहा है, और नॉट ऑन ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। देखिए इसमें इस पर कोई भी स्पेसिफिक इंस्टेंस नहीं रहता, यानी ऑब्जेक्ट नहीं रहता। अब देखिए ऑब्जेक्ट मेथड क्या है, सिंपल सा पहले वर्ड में समझते हैं। ऑब्जेक्ट मेथड एक सुपर क्लास है, ठीक है, जो कि सब क्लास में रहता है, ठीक है, ऑल द क्लासेस इन जावा, जितना भी जावा का क्लासेस है सब क्लासेस में रहेगा सुपर क्लास। और ये क्या है, और ये एक मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास का, ठीक है, और ये यूज कब होता है आपका सुपर क्लासेस एंड एरे में। सुप एरे आपको पढ़ाया जाएगा आगे, जो कि मेरे जावा में का जो कि मेरे जावा का कोर्स है उसमें मैं मेंशन किया हूँ इसको। तो आप लोग अभी भी टाइम में जाके सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं इसका डिफिनेशन। जावा ऑब्जेक्ट इज द सुपर क्लास फॉर ऑल द क्लासेस इन जावा। ऑल द मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास कैन बी यूज्ड बाय ऑल द सब क्लासेस एंड एरे। देखते हैं इसके बाद क्या आता है हम लोग के पास। लीजिए इसके बाद तो आ गया हम लोग के पास प्रोग्रामिंग, अरे ओ जानी, चलिए देखते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले देखिए एक पैकेज इंपोर्ट किया गया है,
ये सब मैं अपने प्रोग्राम में बताया हूँ, जो कि मेरा कोर्स आने वाला है, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। और प्रोग्राम किस चीज का है? ये ऐड टू नंबर का प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं शॉर्ट में, देखिए, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू ऐड नंबर यूजिंग यूजर इनपुट। यूजर्स इनपुट लेके ये प्रोग्राम बनाया गया 2 नंबर को ऐड करने का। देखिए कैसे बनता है ये। सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट हुआ, फिर एक क्लास बनाया सब नाम का, उसके बाद कुछ कोड्स किया मैंने जो कि एसेंशियल होता है, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग, आर्गुमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे 3 मैंने डेटा टाइप लिया है, ठीक है। तो पहला डेटा टाइप कौन सा लिया है मैंने? नंबर 1। दूसरा कौन सा लिया है मैंने? नंबर 2। तीसरा डेटा टाइप कौन सा लिया मैंने? सम। अब देखिए नंबर 1 में क्या होगा, नंबर मांगा जाएगा यूजर से, कोई भी नंबर। नंबर 2 में भी यूजर से नंबर मांगा जाएगा। और नंबर 3 क्या है? नंबर 1 को और नंबर 2 को दोनों जोड़ के जो भी रिजल्ट आएगा उसको आउटपुट में शो कर देना है। देखिए सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट लेना है, यूजर से लेना है, हमको कुछ भी लेना हो तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हम लोगों को। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? स्कैनर लिखेंगे सबसे पहले, स्कैनर लिख दिया मैंने। अब स्कैनर के बाद मैंने क्या क्या, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है उसका नाम लिख दिया मैंने। चलिए लिख दिया मैंने नाम यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिया न्यू। अब मैंने न्यू क्यों लिया है ये भी मैं कोर्स में बताया हूँ, इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। उसके बाद न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन कर दिया, तो स्कैनर मेरा बन गया, ऑब्जेक्ट मेरा बन गया। देखिए फिर प्रिंट किया मैंने, फर्स्ट नंबर देने के लिए यूजर को बोला। फिर जो भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, स्कैन का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको नंबर 1 इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट में कॉल किया है ऑब्जेक्ट से। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट लिया है दूसरा, जो कि सेकेंड नंबर में यूजर से मांग रहा हूँ। फिर मैंने जो नंबर 2 है उसको स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट से ऑब्जेक्ट से कॉल किया। अब जो सम है तीसरा वेरिएबल, उसको नंबर 1 में और नंबर 2 को दोनों को ऐड किए। और देखिए यहाँ पे फिर मैंने अब प्रिंट क्या किया है, सम को कर दिया प्रिंट, जो कि ये सम है उसको प्रिंट कर दिया। आउटपुट मैंने क्या लिया था नंबर 1 में 10, नंबर 2 में कितना लिया था 20। सॉरी, इनपुट मैंने क्या लिया था नंबर 1 में 10 और नंबर 2 में मैं क्या लिया था 20। आउटपुट क्या आएगा? सम आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? नंबर 1 और नंबर 2 आ गया। और सम में नंबर 1 कितना लिया है मैंने 10 और नंबर 2 कितना लिया है 20। आउटपुट कितना आ जाएगा हम लोगों का 10 प्लस 20 तो 30। यहाँ पे आ गया हम लोग का आउटपुट कितना आ गया 30। ये चीज को आप लोग याद रखें। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट मेथड पे। ऑब्जेक्ट मेथड भी इसी टाइप से देखिए, सबसे पहले एक पैकेज लिया गया है, उसके बाद फिर स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाया गया है। फिर देखिए आईडी लिया गया है एक स्टूडेंट का, और एक स्टूडेंट का नेम लिया गया है। आईडी किस टाइप का लिया गया है? तो इंटीजर टाइप का। और नेम किस टाइप का लिया गया है? तो स्ट्रिंग टाइप का। फिर मैंने क्लास बनाया, किस नाम से? टेस्ट स्टूडेंट 2 के नाम से मैंने क्लास बनाया है। इसमें एसेंशियल कोड मैंने डाला, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग, आर्गुमेंट्स। अब देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाया? स्टूडेंट लिया मैंने, फिर अब S1 लिया मैंने, फिर न्यू लिया मैंने, फिर स्टूडेंट लिया मैंने। S1 नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मैं फिर से बोल रहा, कोई टेंशन नहीं है। और जावा लैंग्वेज जो केस सेंसिटिव है, कहीं पे बड़ा कहीं पे छोटा, वो चीज भी मैं अपने कोर्स में बताया हूँ। तो जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं इस वीडियो को। और यूट्यूब पे प्लस डाउट सेशन के साथ ये एक लौता चैनल है जो कि संडे को डाउट सेशन करवाता है गूगल मीट पे। देखिए student1.id, ये तो मैंने आईडी ले लिया है, ठीक है। फिर मैंने s1.name इक्वल टू इजी लर्न कोडिंग ले लिया है, ठीक है। ये नेम हो गया इजी लर्न कोडिंग, आईडी आपका 1 हो गया। और मैंने दोनों को प्रिंट कर दिया। यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया 1 इजी लर्न कोडिंग। 1 किस लिए? क्योंकि यूट्यूब का नंबर 1 चैनल है ये,
किस लिए? यूट्यूब का नंबर 1 चैनल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंस्ट्रक्टर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके मैं पेश हूं और बताता हूं अभी इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है, ठीक है, और जिसका यूज होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में। और कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होता है ऑब्जेक्ट में तो क्लास क्रिएट होके कॉल होता है। क्लास रहेगा तो क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट कॉल होगा ही कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर का कॉल कब होता है? क्लास ऑब्जेक्ट जब क्लास बनता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन। ए कंस्ट्रक्टर इन जावा इज ए स्पेशल मेथड that is used to initialize objects. The constructor is called when an object of a class is created. अब देखिए कंस्ट्रक्टर दो टाइप का होता है। पहला होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब आप पूछिएगा कंस्ट्रक्टर मुझे बता दिए आकाश सर, कंस्ट्रक्टर का आप टाइप भी बता दिए मुझे, लेकिन ये होता क्या है, प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, इसका डिफिनेशन क्या है, ये भी तो आ सकता है ना एग्जाम में। तो वो भी आ सकता है बट मैं बता रहा हूँ अभी। देखिए देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसे बोलते हैं जिसके अंदर में पैरामीटर्स नहीं होते, कुछ भी पैरामीटर्स नहीं होते, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और इसका डिफिनेशन भी दिया गया है। देखिए डिफिनेशन इसका क्या दिया गया है। ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर व्हेन डजंट हैव एनी पैरामीटर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। सबसे पहले क्लास लिया स्टूडेंट नाम का, फिर इंटीजर नाम का आईडी लिया है, स्ट्रिंग नाम का नेम लिया है, डिस्प्ले कराने के लिए वॉइड डिस्प्ले लिया है, ठीक है। उसके बाद लिया है प्रिंट करवाया, किसको किसको प्रिंट करवाया यहाँ पे, तो आईडी को प्रिंट करवाया है, फिर नेम को प्रिंट करवाया है, यानी कि इंटीजर को प्रिंट करवाया है और स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया है। उसके बाद देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले लिया है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स लिया है जो कि एसेंशियल कोड है। क्यों लिया जाता है मैं अपने कोर्स में ये बता रहा हूं, और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए तभी आप लोग भी जान पाइएगा क्यों। रटने की जरूरत नहीं है, समझ आ जाएगा आप लोगों को। देखिए उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, स्टूडेंट लिया, S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लिया, फिर S2 इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट का। सर यहाँ पे तो क्लास देखिए आप दो दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ऐसा क्यों? ये तो नाइंसाफी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे दो टाइप का वेरिएबल है, पहला आपका इंटीजर वेरिएबल है, दूसरा आपका स्ट्रिंग वेरिएबल, और दोनों को कॉल करने के लिए इसलिए दो ऑब्जेक्ट लिया गया है। और दो ऑब्जेक्ट जब लिया गया है तो दो डिस्प्ले भी करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए दो डिस्प्ले कराने के लिए भी लिया गया है। यहाँ पे मानते हैं तीन स्ट्रिंग रहेगा, तो यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट बनेगा, तीन डिस्प्ले होगा, और ये इसमें तो कोई पैरामीटर वगैरह यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो फिर इसलिए इसका आउटपुट हो जाएगा नल। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या है। देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ गया। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो भी कंस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर होगा उसको बोलेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विच हैज ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज कॉल्ड ए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब इसका प्रोग्राम कैसे होगा, देखिए सबसे पहले क्या लिया है, स्टूडेंट नाम का एक क्लास लिया है, फिर इंटीजर का एक आईडी लिया डेटा टाइप्स का, फिर स्ट्रिंग नाम लिया है नेम। अब देखिए स्टूडेंट में क्या क्या पास किया है यहाँ पे, सबसे पहले इंट ले लिया है आई, स्ट्रिंग ले लिया है एन, ठीक है। अब देखिए आईडी में आई को स्टोर कर दिया है, नेम में एन को स्टोर कर दिया, क्लास को वो कर दिया है बंद। उसके बाद देखिए मेथड डिस्प्ले किया जा रहा है यहाँ पे और वैल्यू उसका, जो कि वॉइड डिस्प्ले से होता है। फिर यहाँ पे क्या क्या प्रिंट किया, आईडी और नेम को, और एसेंशियल कोड दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है, वही दो ऑब्जेक्ट जो बनता है क्योंकि इसमें दो चीज पास होगा। देखिए पहला स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, पास क्या क्या है, वन और सब्सक्राइब, ठीक है। वन और सब्सक्राइब क्यों, कि वन हो गया आईडी और सब्सक्राइब हो गया नाम। और इसी बात पे आप लोग नंबर 1 चैनल है तो सब्सक्राइब कीजिए।
और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, कहाँ जाइएगा। चलिए, मजाक कर रहे हैं आप लोगों से। कभी कभी पढ़ाई के बीच बीच में मजाक भी होना चाहिए, अच्छा लगता है। चलिए बबुआ लोग, अब देखिए दूसरा जो यहाँ पे बनाया गया है ऑब्जेक्ट S2 नाम से बनाया गया स्टूडेंट का। और इसमें क्या पास किया है, आईडी इसका 2 हो गया और नाम क्या है इसका, शेयर। ठीक है, तो अब तो आपको शेयर भी करना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम भी आप बना लिए और यहाँ तक पहुंच गए हैं, तब आप बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं पढ़ाई में। चलिए, ज्यादा आप लोगों को बाबू सोना जादू टोना नहीं करना है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दे देना है आप, क्योंकि आ गया है एग्जाम आप लोगों का नजदीक और लाना है आप लोगों का अच्छा से नंबर, एकदम खुशम खुश वाला। चलिए, हाँ, इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। ये तो जावा का कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि 20 to 25 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अदर सब्जेक्ट्स का भी मुझे क्वेश्चंस मिले, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, आंसर के साथ, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसका पीपीटी अवेलेबल कर दूंगा। उस टाइप से अगर आपको चाहिए और भी सब्जेक्ट का तो मुझे आप कमेंट कीजिए, और बाद बाकी जो भी क्वेश्चंस आपका आएगा उसका आपको मिल जाएगा आंसर की, तो वो भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा आंसर की के लिए। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पे। देखिए, ये अंतर बताने के लिए बोला है, डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनलाइज एंड फाइनली। अब देखिए, फाइनल का मतलब क्या होता है, कुछ फाइनल कीवर्ड्स होते हैं जो कि एक्सेस मॉडिफाई होते हैं। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। तो देखिए, फाइनल का डेफिनेशन किस टाइप से होगा, तो फाइनल इज द कीवर्ड एंड एक्सेस मॉडिफायर है ये। और फाइनलाइज क्या होता है, जावा के अंदर एक ब्लॉक है। ठीक है, वो वीडियो वाला ब्लॉक नहीं, ब्लॉक। ठीक है, ब्लैक लिस्ट वाला भी ब्लॉक नहीं। बहुत लड़का लड़के एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं आजकल। 4 दिन बाबू सोना जादू टोना फिर ब्लॉक। ये किस टाइप का प्यार है ससुरा, समझ में नहीं आता है आज तक। ऐसा मत कीजिए आप लोग। प्यार मोहब्बत अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह, बाबू सोना जादू टोना अपनी जगह। पैसा रहेगा तो बाबू लोग सब पूछेगा, और पैसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा। बहुत कम ही लड़की रहेगी जो कि पूछेगी। तो इसलिए पढ़ाई कीजिए, पैसा उसा कमाइए, उसके बाद फिर शादी उदी तो हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। चलिए, फाइनली कीवर्ड तो आप लोग समझ गए, एक ब्लॉक है, जावा में रहता है, जो कि फाइल हैंडलिंग में यूज होता है इसका। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन इसका क्या है फाइनली का। फाइनली इज द ब्लॉक इन जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग, सिंपल सा एक लाइन में। ठीक है, और फाइनलाइज क्या है, देखिए फाइनलाइज यूज होता है जावा का मेथड में। ठीक है, ये एक मेथड है। ठीक है, जो कि जावा में यूज होता है। कब यूज होता है ये, परफॉर्म क्लीन अप प्रोसेसिंग में। ठीक है, क्लीन अप प्रोसेसिंग जब होता है ना, जब गार्बेज वैल्यू कलेक्ट होने लगता है, तो उस टाइम फाइनलाइज का यूज किया जाता है। ठीक है, जिसमें कोई वैल्यू आप देते नहीं, कुछ भी वैल्यू खुद से वो प्रिंट ले लेता है, उसको गार्बेज वैल्यू बोला जाता है। अब फाइनलाइज देखते हैं यहाँ पे। फाइनलाइज इज द मेथड इन जावा which is used to perform cleanup processing just before object is garbage collection। चलिए, देखते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट स्लाइड क्या है। लीजिए नेक्स्ट स्लाइड, तो यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, तो सबसे पहले मैं उसको देख लेता हूँ क्या है मैसेज। तो कमिंग सून पार्ट 2, तो इसमें तो आपका 10 ही क्वेश्चन है, और मैंने बोला कि 20 to 25 क्वेश्चन रहेंगे, तो एक वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा ही हो जाता, तो इसलिए मैंने कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। और ये जो भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको देख के ही आप लोग जाएं, और जितना भी आंसर की रहेगा वो एग्जाम के बाद आपको इसी वीडियो पे मिल जाएगा। और देखिए, रांची यूनिवर्सिटी का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो मिलेगा आप लोगों को। और इस चैनल पे आप लोगों को कौन कौन सा चीज बताया जाएगा, तो ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, प्लस में आपका डाउट सेशन भी रहेगा संडे को गूगल मीट पे। चलिए, तो आज का पढ़ाई यहीं पे समाप्त करते हैं। पढ़िए लिखिए, बाबू सोना जादू टोना करिए, और एग्जाम अच्छा से दीजिए।
और सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए इसको। चलिए अब